भाई भाई तो लंका में भी है, लेकिन भाई भाई अयोध्या में है। न तो किष्किंधा में राम राज हुआ, न लंका की भूमि पर राम राज हुआ। राम राज हुआ तो केवल अयोध्या की भूमि पर हुआ। कारण क्या है? क्योंकि जहां पर भाई भाई के चूल्हे अलग अलग हो जाते हैं, वहां भाई भाई के बीच में कभी राम राज्य नहीं होता है। ध्यान देना प्यारे, जहां पर सारे भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, उसी घर में राम राज की हम आशा कर सकते हैं प्यारे। और आज जिस समय राम जी ने कहा कि बीते अवध जाऊं जो तजीगत न पाबहु वीर, एक भाई भाई के लिए रो रहा है, और वहां भाई की दशा क्या है? बोले रहे ओ एक दिन अरियावदी अधारा, और समझत मन दुख भयो अपाना। कारण कवना अरे नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल किद मोहे बिसरायो। कपटी कुटिल मोहे फिर चीना, ताते नाते संग नहीं लीना। ये भरत प्यारे विरह कर रहे हैं। और वहां उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, राम विरह सागर में अरे भरति मगन मन हो, ओ विप्र रूप धर पवन सुत आई गयो जनिपोत। उसी समय प्यारे हनुमान जी महाराज पहुंच गए, और क्या देखा? बोले भरत जी का विरह देखा। भरत कुशासन की आसन पर बैठे हैं, भरत के नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है। भरत बोल क्या रहे हैं? सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीताराम जय सीताराम, 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 ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय हो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
ने देखा भरत जी कुशासन की आसन पर बैठे हैं, राम विरह सागर में ओ भरत मगन मन हो ओ बेपर रूप धर पवन सुत आई गयो जनिपो। या भरत अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, भरत के प्राण कंठ में है। हनुमान जी ने कहा यदि देर करते हैं तो भरत कहीं अपने प्राण ना त्याग दे, और भरत के प्राण यदि चले जाएंगे तो भारत की दशा बहुत बुरी हो जाएगी। क्यों? याद रखना प्यारे, हमारे राम जी धरती पर आए, वशिष्ठ ने क्या कहा था? बोले धरो धीर हुई सुत चारी तिरुवन विदित भगत बिहारी। राम जी यदि आनंद है, प्रमाण जो आनंद सिंध सुख राशि उसी करते तेरे लोक सुपासी। राम जी यदि आनंद है तो भगवान अपने साथ संतुलन बनाकर आए। संतुलन प्रमाण, यदि राम जी आनंद है, राम जी अकेले आ जाते प्यारे, और मान लो आनंद ही आनंद प्राप्त होता और आपके पेट में यदि भोजन नहीं पहुंचता प्यारे, तो क्या पूर्ण आनंद आप प्राप्त कर पाते? संतुलन बनाने के लिए किसको आए? बोले विश्व भराना पोषण कल जोरी और ताकर नाम भरत यस हो। यहाँ संतुलन बनाने के लिए भैया भरत को लेकर आए। और मान लो आपके जीवन में आनंद हो और आपके भोजन की पूर्ति भी हो प्यारे, और लेकिन विचार करना, लेकिन आपके अंदर शत्रु बने रहे तो आपका जीवन बेकार होगा। आप कहे कौन से शत्रु? हम तो किसी से संसार में झगड़ते नहीं है, लेकिन याद रखना ये 4 शत्रु सबके अंदर होते हैं। कौन? बोले काम क्रोध लोभ मद। इनका अंत करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए किसको लेकर आए? जाके सुमरन तैर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये संतुलन बनाया भगवान ने। यदि आनंद कब हो पाएगा? जब आपके अंदर ये 4 शत्रु नष्ट हो जाएंगे। आनंद कब होगा? जब आप पेट से भरपूर होंगे। आनंद कब होगा? जब आपके जीवन में आधार होगा। और आधार कौन है? बोले लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठता राखा और लक्ष्मण नाम उदार। याद रखना प्यारे, लक्ष्मण यदि ना होता तो राम का चरित्र नहीं होता। राम का चरित्र यदि है तो लक्ष्मण पर आधारित है, और भरत का चरित्र है तो लक्ष्मण पर आधारित है, शत्रुघ्न का चरित्र है तो लक्ष्मण पर आधारित है। कारण क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठता राखा और लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए राम जी धरती पर अकेले नहीं आए। मनो संत ने आशीर्वाद दिया राजा दशरथ को, बोले तुम्हारे यहाँ बेटा एक नहीं होगा 4 होंगे। क्यों? क्योंकि समाज का 4 बेटों से संतुलन होगा और तुम्हारे बेटे सामान्य नहीं होंगे। प्रमाण धरो धीरा हुई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। 4 बेटे होंगे। और यहाँ आज हनुमान जी ने देखा कि भरत यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो भारत में एक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए भरत तुम्हारा जीवन बहुत जरूरी है। इसलिए आज क्या कहा? बोले रगी कुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। ध्यान देना, यहाँ हनुमान जी केवल राम जी के आने का समाचार दिया। किसी ने कहा कि हनुमान तुमने केवल राम जी के आने का समाचार दिया, और भरत जी विचार कर रहे हैं कि अयोध्या की धरती से 3 गए थे। प्रमाण आगे राम लखन पुण्य पाचे तापस वेश विराजत कांचे उभय बीच सिए सोहत कैसे ब्रह्म जीव जो माया जैसे। अयोध्या की धरती से 3 गए, अकेले आए। इसका मतलब है कि अभी भाभी हमारी लंका में है और लक्ष्मण अभी मूर्छित पड़ा है। ये भरत सोच रहे, और हनुमान जी ने क्या कहा? रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता।
अभी तक हनुमान जी ने वो कहा जो राम जी ने कहा। प्रमाण बोले भरत कुशल, बोले भरत कुशल हमारे सुनायो, केवल हमारा समाचार देना। अभी हनुमान जी ने जो राम जी ने कहा वो कहा, अब राम जी का समाचार नहीं, अब हनुमान जी अपनी तरफ से बोल पड़े। क्या? अरे रिपुर न जीता, अरे सुजसे सुर गावत, और सीता सहित अनुज पेरुआवत। स्थिति क्या बन गई? अरे सुनत बचन बिसेरे सब दुखा, सुनत वचन बिसरे सब रोका, सुनत बचन बिसेरे सब दुखा, सुनत वचन बिसरे सब रोका। वो तुम तात कहाँ ते आए, हो तुम तात कहाँ से आए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुति सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुति सुत में कपि हनुमाना। यहाँ पर प्यारे भरत जी को राम जी के आने का समाचार नहीं, बोले रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभुआम, सुनति बचन बिसरे सब दुखा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोये परम प्रिय बचन सुनाए। आज भरत जी महाराज उठ बैठे। अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत नहीं मरोगे, अवधि बीत गई। ध्यान देना, यदि हनुमान जी ना होते तो आज राम और भरत में क्या होता। या तो भरत अपना प्राण त्याग देता, और भरत यदि संसार से चला जाता तो राम जी भी अपने प्राण त्याग देते। क्यों? क्योंकि यदि अवधि के अंदर भरत, अवधि के अंदर यदि राम अयोध्या में प्रवेश करते तो माता पिता का वचन झूठा होता, और अवधि के बाद यदि आते तो भरत प्राण त्याग देता। लेकिन देखो प्यारे, अवधि के पहले हनुमान जी ने क्या किया? बोले रिपुरा न जीता सुजसे सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभुआवत। किसी ने कहा कि भरत तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, और तुम रघुकुल में हो, और रघुकुल में प्रण क्या है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। आज भरत तुम्हारे रघुकुल का वचन झूठा हो गया, लेकिन भरत ने कहा दुनिया के लोगों हमारा वचन झूठा नहीं हुआ। देखो बोले कपिता वदरस, अरे सकल दुख बीते, और मिले आज मोहे राम प्रीते। क्यों? अवधि के अंदर आके हनुमान ने अपने हृदय में बैठे राम से भरत को मिला दिया है, इसलिए भरत मरने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया प्यारे। हनुमान जी राम जी के आगे बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इस समस्या पर आज तक आपने विचार नहीं किया प्यारे। ईमानदारी से बताओ, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि नहीं? राम जी यदि अवधि के बाद आते तो भरत नहीं मिलता, और अवधि के पहले अयोध्या की सीमा में पहुंच जाते तो माता पिता का वचन झूठा हो जाता। इसलिए लेकिन हनुमान ने प्यारे संतुलन बना दिया। भरत भी जीवित है और राम जी भी जीवित हैं। याद रखना प्यारे, भरत के बिना अयोध्या के राज्य को राम जी स्वीकार नहीं करते, लक्ष्मण के बिना अयोध्या के राज्य को राम जी स्वीकार नहीं करते, जानकी के बिना अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करते, बानरों के बिना अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ने सभी के प्राण बचाकर राम जी को राम राज्य के अधिकारी बना दिया है प्यारे। इसलिए हनुमान जी महाराज जैसे आए, हनुमान जी ने भरत से कहा कि भरत मरने की जरूरत नहीं है। रिपुर जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और जैसे ही प्यारे भरत जी को समाचार मिला, भरत जी ने उसी समय प्यारे हनुमान जी को अपनी छाती से लगा लिया और अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत अब नहीं मरोगे। भरत ने कहा अब नहीं मरना है। क्यों? हनुमान जी ने अवधि से पहले आके अपने
हृदय में बैठे राम जी से भरत को मिला दिया। इतनी ही स्थिति हुई प्यारे। इतने में पुष्पक विमान अयोध्या में आया और जैसे ही अयोध्या में पुष्पक विमान आया वहां भरत के सहित गुरु वशिष्ठ आ रहे थे। यहाँ से राम लक्ष्मण जैसे विमान से उतरे और जैसे गुरुदेव को देखा तो धाये धरे गुरु अरे चरण सरोवरो, गुरु को प्रणाम किया और गुरु के बाद भैया भरत की छाती से मिल गए प्यारे। और जैसे सारे बंदरों ने देखा मां प्रभु भाई को देखा अयोध्या में छाती से लगा लिया। अरे भाई के सामने हमको छाती से लगाया होता तो अयोध्या वासी भी समझ जाते कि हम भी आपके कोई खास हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया बहुत बड़ी शंका पैदा हो रही है इन बंदरों की। अब देखो तुम साथ में लपेट कर लाए हो, कितनी बड़ी समस्या है। इनका सोचना तो देखो, कितनी सोच छोटी है। अरे भाई मिला, भाई को छाती से लगाया। अरे भाई के सामने मुझे छाती से लगाना चाहिए था। राम जी ने कहा देखो बानरो, बंदरों ने कहा तुमको भाई बहुत प्रिय है इसलिए तो भाई को सबसे पहले छाती से लगाया। राम जी ने कहा तो गड़बड़ संदेश हो जाएगा। राम जी ने कहा नहीं मुझे भाई प्रिय नहीं है। बंदर बोले तो हम बताएं कौन प्रिय है। राम जी ने कहा बताओ। बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय। राम जी ने कहा खामोश रहो, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी ने कहा समाज में फिर संदेश गलत हो जाएगा। कौन कह दे मुझे पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय है, समाज कहेगा बवाल खड़ा और हो जाएगा। राम जी ने कहा नहीं। तो बोले तो अयोध्या की संपत्ति प्रिय होगी। राम जी ने कहा एक एक करके कौन उत्तर देवे। सबको राम जी ने खड़ा किया। राम जी ने कहा सब मम प्रिय। बोले सब मम प्रिय नहीं, अरे तुम ही समाना, तुम्हारे समान मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं है प्यारे।